नारायण। एहि कक्षा में बुझावे के प्रयास करब मध्यकालीन बिहार की प्रमुख घटनाएं। मध्यकालीन, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और वर्तमान में। तो अखन अपना सब मध्यकालीन में चल रहा छी, ईस्वी में, एडी। पूर्व मध्यकालीन जैसे से बुझ गेलौं, अब मध्यकालीन बुझियो, है ना। तो मध्यकालीन में 1197 से 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मण सेन पराजित भ गेल। बख्तियार खिलजी, अब एक बात बुझिए, 700 आप जैसे से 1197 में बिहार में जैसे से मुगल सत्ता जैसे से प्रवेश क गेल, और नाम से ही पता चल रहा है यहाँ के। तो बख्तियार खिलजी द्वारा जैसे लक्ष्मण सेन जे अतः के शासक छल, वो पराजित हो गेल, हारि गेल लड़ाई में। अब राज सत्ता में होई के छलै है, एकटा राजा दोसर राजा के हरा क ओकर राज हड़प लै छलै है, हरण क लै छलै है। तहिना बख्तियार खिलजी जे आयल 1197 से 98 में लक्ष्मण सेन के पराजित क के बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित कर देलक। बिहार में लक्ष्मण सेन के हरा के तुर्क सत्ता के स्थापना कर देलक। वही के बाद 1290 से 1381 ईस्वी में बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत रहा, एकटा बहुत फेमस संत रहा, संत महात्मा जकरा कहै छियै। बिहार के सुप्रसिद्ध संत छल शरफुद्दीन याहिया मनेरी के जीवन काल छली। कौन छल? सुप्रसिद्ध सूफी संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी के जीवन काल की छल? तो 1290 से 1381 ईस्वी जे छै से ओकर जीवन काल रहल। ओकरा बाद जे छै से 1324 से 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन के नाम सुनने छियै, गयासुद्दीन तुगलक, है ना, सब मुगल शासक छथि। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान। अब बिहार दू भाग में बटल छै, उत्तर और दक्षिण। केना बटल छै तो बता देने छलिए पिछला कक्षा में कि गंगा जी बीचों बीच जे छै से दू भाग में बांटि दै छै। गंगा बिहार के उत्तर भाग वाला के कहै छै, गंगा के उत्तरी भाग के छै उत्तरी मैदान, और दक्षिण वाला के दक्षिण मैदान। तो ई जे छै गयासुद्दीन तुगलक जे छै से उत्तर बिहार में अपन अभियान चलेलक, और उत्तर बिहार में जैसे पूर्व मध्यकालीन में कर्नाट वंश के स्थापना भेल रहे, ओहि वंश के जैसे से शासन के अंत कर देलक के। तो गयासुद्दीन तुगलक उत्तर बिहार में अपन अभियान चलेलक, और कर्नाट वंश के शासक छल ओकर अंत कर देलक। जे कर्नाट वंश के शासन भेल छल पूर्व मध्यकाल में ओकर स्थापना भेल छल। लेकिन मध्यकालीन में जैसे किए जब गयासुद्दीन तुगलक जैसे से अपन अभियान चलेलक, आक्रमण केलक, और कर्नाट वंश के अंत कर देलक, और बिहार शरीफ जैसे से प्रांतीय राजधानी बनेलक। अखनो जैसे बिहार शरीफ जाइ छै ने, तो बिहार शरीफ के अपन प्रांतीय राजधानी ओतऽ बनेलक। के बनेलक? तो गयासुद्दीन तुगलक। कते ईस्वी से कते ईस्वी? तो 1324 से 1325 ईस्वी के बाद छै घटना। ओहि के बाद 1359 से 60 ईस्वी में जैसे से फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह का बिहार में अभियान, फिरोज शाह के भी जैसे बिहार में अभियान चलेलक। कहिया? तो 1324 से 1325 ईस्वी में फिरोज शाह भी बिहार में अपन अभियान चलेलक, और बिहार के दक्षिण भाग छलै, ओहि समय में झारखंड भी जैसे से बिहार से जुड़ल छल, और उड़ीसा भी जैसे से नहीं 1200 में, हाँ उड़ीसा भी। तो झारखंड क्षेत्र में जैसे से तुर्कों की सैनिक जैसे से कार्यवाही केलक, और अपन शासन चलाव के जैसे से प्रयास केलक आ चलेलक, है ना। तो 1359 से 60 में फिरोज शाह
बिहार में अभियान चलेलक। दक्षिण भाग में की छलै झारखंड में जे छै तुर्क के सैनिक कार्यवाही केलक, छै ने। ओहि के बाद 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी जे छै बिहार में अपन अभियान चलेलक। कते में 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी सब अब ये बिहार के लूट रहल है। देखियो सिकंदर लोदी अपन अभियान चलेलक कते ईस्वी में 1504 ईस्वी में। ओकरा बाद 1528 से 1532 ईस्वी में नुहानियों का बिहार में उत्कर्ष, नुहानी के जैसे बिहार में उत्कर्ष भेल कहिया तो 1528 से 1532 ईस्वी में। ओई के बाद 1528 ईस्वी में घाघरा के लड़ाई भेल। घाघरा जैसे स्थान के नाम से है ना। तो घाघरा की लड़ाई में नुहानियों पर बाबर की विजय। बाबर के नाम तो सुनने छे, बड़का मुगल शासक छल, बड़ी आतताई छल। तो घाघरा की लड़ाई में जैसे नुहानी के शासन छल बिहार में 1528 से 1532, अकरा जैसे नुहानी के जैसे बाबर की कलक हरा दिलक, बाबर ओकरा पर विजय पा ओकर राज हड़प लेलक। फिर 1532 ईस्वी में देवरा की लड़ाई में नुहानियों पर हुमायूं के विजय। अब नुहानियों से की अगर बाबर से लड़ाई भेल तो बाबरो हरा देलक। आप जे छै नुहानी से पर जैसे फिर हुमायूं से लड़ाई भेल, हुमायूं जैसे से नुहानी के हार गए, हुमायूं जैसे से विजय भेल, जीत गेल। ठीक। फिर 1536 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह की विजय भेल। सूरजगढ़ की लड़ाई भेल तो ओहि में केकर विजय भेल, ओहो में शेरशाह ही जीतल। उ सब लुटेरा सब छली, सब बाबर, हुमायूं, शेरशाह ये सब की छल लुटेरा सब, है ना। एक सके केटा मारो पीटो लड़ाई कर काटो खोदो लूटो, है ना, राज करे छले सब। बड़ी शक्तिशाली से लाखों के तादाद में सैनिक लगे छले सब। 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं पराजित हो गए। जखन चौसा की लड़ाई भेल कहिया ई समय डेट याद रखे, चौसा की लड़ाई किया भेल तो 1539 ईस्वी में, और 1539 में हुमायूं की हो गेल परास्त हो गए, अर्थात हार गई लड़ाई में। और अफगानों का पुनरुत्थान प्रारंभ हो गया और अफगानी सब जैसे से अपन उत्थान करो लगा। वही के बाद 1540 से 1545 में शेरशाह का शासनकाल आ गया। शेरशाह सूरी, शेरशाह का शासनकाल आ गया शेरशाह के। फिर 1541 ईस्वी में पटना का पुनर्निर्माण और प्रांतीय राजधानी के रूप में जिससे विकास भेल। तो पटना जैसे से अहाँ के 1541 ईस्वी में जैसे विकास के राह पर चल पड़ल और पटना के जैसे पुनर्निर्माण कल गेल, है ना, और ओकरा जैसे राजधानी भेल, प्रांतीय राजधानी ओतऽ के बनेलक, है ना। ओई के बाद 1545 ईस्वी में सहसराम, जेकरा आदमी सासाराम कहै छै, ओकर पहिले नाम छलै सहसाराम, और सासाराम में जैसे शेरशाह के मकबरा के बनाया गेल। ई प्रश्न कते बेर पूछ देल गेल छै कि शेरशाह का मकबरा कहाँ बनाया गया, तो सासाराम में। सासाराम का पुराना नाम क्या है। अब बिहार में करानी अफगानों के प्रभुत्व के बाद जे छै 1574 से 1576 ईस्वी में बिहार में अकबर का अभियान भेल। 1574 से 76 ईस्वी में बिहार में अकबर के अभियान शुरू हो गए और मुगल के आधिपत्य की नींव पड़ गई। मुगल के आधिपत्य के नींव बिहार में पड़ गई कहिया तो 1574 से 76 में, है ना। और दाऊद करानी की हार हो गई। जे करानी कौन, जे 1556 से 1576 में बिहार में करानी अफगान के जैसे से प्रभुत्व छल, ओकर हार हो गई, ओकरा युद्ध क के हरा देलक के। बिहार में जखन अकबर के अभियान शुरू भेल तो मुगल के आधिपत्य हो गए। मुगल शासक जैसे से अपन अधिकार जमा लेलकै, एकरा जैसे मार के जुतिया के भगेलक, एकरा हरा देलक, बस बड़ राज के लिए अब हम करबो राज, है ना। अहिना होइ छलै तो ई अपन अभियान चलेलकै, एकरा से लड़ाई भेलै, लड़ाई में मार के जुतिया के देलकै, भाग तो काम हट बड़ राज के लिए हटल दे ओकरा, है ना। वही ना। फिर 1576 ईस्वी में अकबर द्वारा बंगाल तथा बिहार के जैसे मुगल साम्राज्य मिला लिए। 1576 ईस्वी में अकबर के गए बंगाल के और बिहार के मुगल साम्राज्य में मिला दिए कि आप दोनों आदमी मिल जाओ, दोनों आदमी
मिल जो, है ना। अब एक भ गेल दुनू, बंगाल और बिहार एक भ गेल, दुनू के मुगल साम्राज्य में, मुगल में मिला देलक के अकबर। अकबर बड़ बुद्धियार छल, है ना। ओई के बाद जे छै 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हो गया। बिहार में जैसे मुगल साम्राज्य के जैसे प्रांत के रूप में गठन कर लेलक, है ना। कितने ईस्वी में? तो 1580 ईस्वी में। ओई के बाद 1585 से 86, 1585 से 87 ईस्वी में ब्रिटिश यात्री राल्फ फिच, ब्रिटिश यात्री राल्फ फिच का यात्रा काल ओ जे छै से बिहार में घूमो के लिए आयल, यात्रा करे के लिए, और पटना में जमीन खोद कर सोना के खोज करे के उल्लेख मिलैया, है ना। ई जे छै से ब्रिटिश जे यात्री रहे राल्फ फिच, ओ एहि तरह के घटना के अंजाम दिलक 1585 से 1587 ईस्वी में। पटना में जमीन खोद कर जे छै से सोना के खोज करे के उल्लेख अत से मिलैया, ठीक। ओई के बाद 1608 ईस्वी में अब्दुल लतीफ की बिहार यात्रा। अब इहो में बिहार में यात्रा के, अब बिहार में सब खोज कर रहल छै, जेना जेना लोग सुने हो खाना बेरा लूट हो रहल छै, चलक चलक दौड़े छै ने आदमी सब। पहले जैसे पोखरि सब में माछ मारै छलै, उजाइ उठै छलै, लोग सब दौड़ जाइ छलै खूब, गांव पूरा जैसे पोखरि में हो जाइ छलै। अखन तो पोखरि सब सुखा गेलै, भरा गेलै, अतेक पोखरि सब छलै, पोखरि नजर कहाँ आबै छै आब। तहिना जे लोग सुने ने तो सब दौड़ दौड़ के आवे। देखिए ना, ई जे छै राल्फ फिच जमीन खोद के सोना निकाले छलै पटना में से। आप सुनले तो कहलिए हमहू निकाले चली, चल 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 रे, है ना। बिरयानी बटाई छै सब, दौड़ बर्तन लेकर, थाली लोटा बाटी लेकर, तहिना सब बाप बाप के दौड़ल बिहारे में। तो अब्दुल लतीफ की बिहार यात्रा कहिया गई? 1608 ईस्वी। वही के बाद 1616 ईस्वी में मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण। आप याद रखो कि शाह दौलत के मकबरे का निर्माण कहाँ हुआ? तो मनेर में हुआ। और कितना ईस्वी में हुआ? तो 1616 ईस्वी में हुआ, बुझली ना। हाँ, वही के बाद 1619 ईस्वी में मोहम्मद सादिक का बिहार आगमन। अब ई सुनलक बिहार में रे भाई सोना निकले जो, चल। तो मोहम्मद सादिक ये दौड़ बिहार में, चल 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 रे बोरा बिस्तर बांध, है ना। अब चल दौड़ के बिहार, बिहार ने सब लुटे ला रहा है, कंगाल बना दिलक बिहार के। तो मोहम्मद सादिक का बिहार आगमन कहिया भेल? तो 1619 ईस्वी में, याद रखब। 1621 ईस्वी में मुगल प्रांतपति के रूप में शाहजादा परवेज की नियुक्ति कर दिलक। मुगल प्रांत के रूप में शाहजादा परवेज की नियुक्ति कहिया भेल? तो 1621 ईस्वी में भेल। फिर जे छै 1623 ईस्वी में शाहजहां का विद्रोह। अब 1621 ईस्वी में बिहार में शाहजहां के विद्रोह हो गए। अब ई कहल भाई इतने आदमी सब तो राज करे छो, है ना, सबसे पहले कैल की जाए, विद्रोह कैल जाए। भीड़ भड़का छै मेला। अब मेला में चोरबा सबके जैसे से चोरी करे में भीड़ भाड़ मन लगे छै, की करलक? हल्ला कर देलक, है ना, भगदड़ मचा देलक, विद्रोह कर देलक भीड़ में। अब विद्रोह कर सब जैते एनी ओनी भागल, हाथ पीट तोड़ कते मर जाए छै। तो वह करलक कि 1627 ईस्वी में शाहजहां जैसे विद्रोह कर देलक। कहाँ? तो बिहार पर शाहजहां का अधिकार का प्रयास। आप ओकरा ऊपर अपन अधिकार करे के प्रयास केलक, केना करके? विद्रोह करके, है ना। विद्रोह करे सब भगते भर से भर सब अपने में लड़े के शुरू करते। जना मेला सब में भड़का दे, भीड़ भाड़ में के हल्ला लगे, अंदर में जैसे बम फूट गेले, बम छै, सब जैसे भागल जान बचा विद्रोह भ गेल। तहिना जैसे दिमाग लगेलक बिहार पर अपन अधिकार करे के प्रयास केलक, केना? तो विद्रोह करके। के शाहजहां कहिया विद्रोह के प्रयास केलक? तो 1623 ईस्वी में, याद रखब। वही तरह है 1632 ईस्वी में एगो अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी से फिर आयल। जखन राल्फ फिच जैसे से आयल जो पटना के जमीन में सोना खोने के लिए, तब ई फोन के लिए एकरा, अरे कहाँ छा पीटर मुंडी, आया आया, अरे भोकला पर है ना। तो ई जे से अंग्रेजी यात्री जल से ब्रिटेन तो अंग्रेजे में है, तो अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी का बिहार यात्रा। और ई आयल पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना भेल। डच आगमन जहन
हम अहाँ के पढ़ाए आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में केकर आगमन केना भेल, डच कहिया आयल, वास्को डी गामा, अंग्रेज फलाना चिल्ला सब ओहिमे बताएब। अखन तो बिहार के बारे में छी, जखन आधुनिक बिहार के इतिहास पढ़ाएब तो ओहिमे सारी जानकारी अहाँ सबके बताएब हम। तो ई अंग्रेज आयल पीटर मुंडी बिहार यात्रा में, तो पटना में ककर स्थापना भेल, डच फैक्ट्री के स्थापना भेल। अब ई सुनलक कि डच वाला सब जे छै से पटना में फैक्ट्री चला रहल छै, हम पाछा रहब, हमहूँ अपन फैक्ट्री लगेबै। तब 1651 ईस्वी में पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री के स्थापना कर देलक। ई कहलकै कि आरो तोरी के ई तो पहले आके डच जे छै से पहले आके अपन छापि रहल छै रुपया एहिठाम, हम किया छूटल रहब। तो इहो जे छै से कहलकै चल 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 ब्रिटेन अब वापस चल, अब चल सामान सब लऽ के अबै छी, अब आरो आदमी सब लऽ के अबै छी, हमहूँ अपन फैक्ट्री लगाए बिहार में। तो 1651 ईस्वी में पटना में जैसे अंग्रेजी फैक्ट्री के स्थापना भेल और डच फैक्ट्री के स्थापना 1632 ईस्वी में, याद रखो। ओहि के बाद 1665 से 66 ईस्वी में, 1665 से 1666 ईस्वी में फ्रांसीसी यात्री, आब डच आबिए गेल छल, मुगल सब आबिए गेल, डचो आबिए गेल, अंग्रेजो आबिए गेल, तब फ्रांसीसी सुनैया, फ्रांसीसी भारत चल, भारत बिहार में है ना, भारत के बिहार में फ्रांसीसी यात्री तेवर नीर की बिहार यात्रा। अब ई आयल बिहार में, आबे की सब हो रहा बिहार में, कहीं देखियो चश्मा लगा के है ना, आप देख रहा हर कोई बिहार में तो एना एना भ रहल छौ। तो एक जे फ्रांसीसी यात्री तेरवीनर की बिहार यात्रा कहिया भेल, तो 1665 से 1666 ईस्वी। अब ई एना के देख रहल है, पा एना ना भ रहल छै, अब चल अब हमहू जे छै से एमे अपन हिस्सा लेब, अपन होय छै ने, देखते हो कि गांव घर में चोर चहार पकड़ा गेल भीड़ भाड़ में, तो काटे में वो जाके दू चार ढाबल मार के अपन हाथ साफ करे छै। तहिना इहो जे छै से फ्रांसीसी वाला इहो अपन चल हमहू अपन हाथ साफ करे छै एमे, है ना, मार लगे ना के पकड़ के अब हाथ ना के मार के और देना मार लगे, पता नहीं चला, है ना। तो से बात होय छै। तो एकरा बाद 1666 ईस्वी में एकटा बड़ी घटना घटल। घटना की कहिए, एकटा उदय भेल जे पटना में गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म भेल। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वां गुरु छै, एकर जन्म कहाँ भेल, पटना में। ई बहुत बेर पूछल गेल छै, याद रखो। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, पटना में। और ये गुरु गोविंद सिंह किसकी गुरु है, सिखों का गुरु है। कईवां गुरु है, तो 10वां गुरु है। और इनका जन्म हुआ कहाँ, पटना में। और कितने ईस्वी में, तो 1666 ईस्वी में। बुझलिए, बहुत महत्वपूर्ण छै परीक्षा के दृष्टि से, कई बार पूछल गेल छै। ठीक, इतने बात की भेलिए। आगे देखियो, आप देखियो आब की भेलै कि 1670 से 1671 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। आब जॉन मार्शल कहलकै भाई तू सब गेली तो हम रहबो एतऽ बैठल, इहो भागल बाप बाप को बिहार में घूमल। की सब हो रहा है देखियो रे, अब आके देखिए की सब हो रहा है, कहीं बिहार में नाना ताक रहा है ना, देख रहा है। तो जॉन मार्शल बिहार में यात्रा किया गेलक, तो 1670 से 1671 है ना। ओई के बाद 1702 ईस्वी में शहजादा अजीम की प्रांतपति कहे छै सूबेदार एकटा पद होय छै, ओकरा कहे छै प्रांतपति। तो 1702 ईस्वी में शहजादा अजीम की प्रांतपति सूबेदार पद पर नियुक्ति है ना। अब पटना का सौंदर्यकरण एवं आजिमाबाद नामकरण। आब ई जे छै शहजादा आजिम जिसे पटना के नया नामकरण केलक की, तो अजीमाबाद। की केलक, अजीमाबाद। आब हमर सत्ता चलै छौ, हमर शासन के तो अपना नाम से नाम रखो। ई सब होय छलै, बहुते भेलै बात में। ओही तरह 1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियार का बिहार में राज्याभिषेक। आब 1713 ईस्वी में केकर राज्याभिषेक के बिहार में, फर्रुख सियर के। और एक राज्याभिषेक मुगल शासक छली, मुगल सम्राट, और एक राज्याभिषेक भेल। अब तक राजा आब बनि गेल के, तो फर्रुख सियर। ओहि के बाद 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाबों का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण। और 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाब जे छै बिहार के अपना अंदर रख लेलक, आब ओकर नियंत्रण छै। आब ई बंगाल के नवाब कहतै कि बौआ इन्नी घूम तो इन्नी घूम, आ इन्नी घूम तो इन्नी घूम, नहीं तो नहीं, जेना नचेतै तेना नचतै नटुआ, है ना। तब एकर नियंत्रण भ गेलै पड़ी। 1733 ईस्वी में ककर, बंगाल के नवाब के
कहाँ पर? बिहार पर। 1733 से 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बिहार में नायब ए नवाब जे डिप्टी गवर्नर कहै छै ओकरा, है ना, नायब ए नवाब जे उपाधि छै ओकरा डिप्टी गवर्नर कहै छै, पद पर कार्यरत। ई पद पर कार्य केलक के? अलीवर्दी खां। कहाँ? बिहार में। कतेक ईस्वी में? तो 1733 से 1740 ईस्वी में। ओई के बाद हैबत जंग बिहार में नायब ए नवाब पद पर कार्यरत रहल। कतेक ईस्वी धरि? तो 1740 से 1748 ईस्वी धरि जे छै नायब ए नवाब पद यानी डिप्टी गवर्नर के पद पर हैबत जंग जे छै बिहार में कार्यरत रहल। ओई के बाद 1748 ईस्वी में बिहार में रूहेला सरदारों का विद्रोह। आप 1748 में बिहार में जैसे रूहेला सरदार के विद्रोह हो गए और हैबत जंग की हत्या हो गई। अब हैबत जे छल एकरा शासन के अंत कर देलक, हत्या कर देलक। ले नहीं रहतो बांस नहीं बचतो बस हट हट। अब एकर रूहेला सरदार के जैसे आक्रमण विद्रोह कर देलक सब, है ना। वही के बाद 1751 ईस्वी में बिहार पर मराठों का आक्रमण। अब बिहार में मराठ है ना, मराठों का आक्रमण। अब मराठा छै ना, मराठा नहीं छै ना, हाँ। तो ओकर जैसे से बिहार पर की भेल आक्रमण। आब कल 1751 सब बाप बाप करे भाई है ना, बचा ले हमरा। तो कहिया भेल मराठों का आक्रमण बिहार में? 1751 ईस्वी में। वही के बाद 1756 से 1758 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का बिहार में जमींदारी। और 1756 से 1758 में मीर जाफर जो रहा ओकरा बंगाल के नवाब बनालक और बिहार में जमींदारी प्रथा चले छल। वो जमींदार के संगे राजा राम नारायण नरहट के जमींदार और कामगार खां, टिकारी राजा सुंदर सिंह, भोजपुर के पहलवान सिंह और सिरिस के कुटुंबा के बिशुन सिंह आदि जे इरादा छल ई जे जैन का विरोध केलक। कहलकै नहीं ई नहीं चलऽ वाला छै। मीर जाफर जे अपन नवाब बिहार में जमींदारी प्रथा पर कब्जा करऽ चाहल त ई सब जिससे कर विद्रोह केलक। कहलकै ई चलऽ वाला नहीं छौ, चुपचाप रह तो सब मिल गए बा आ पिटबो और छोड़बो नहीं, लात घुसे खैन देव बढ़िया से। ई सब जिसे मिल के विद्रोह केलक कर, है ना, एकदम घोर विरोध केलक। मीर जाफर द्वारा अंग्रेज को बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया। और मीर जाफर जैसे बिहार में अंग्रेज के व्यापार करे के अधिकार दो दिल है। क्यों? कौन व्यापार? तो सोरे के व्यापार, है ना, एकाधिकार ले। अब अंग्रेज सब चाहते चले फूट डालो राज करो। आब की भेलै से देखियो कि 1759 से 60 ईस्वी में मुगल शाहजादा जे अली गौहर का अंग्रेजों के विरुद्ध जैसे बिहार में अब मार हो गए, अभ्यार्थी सफल अभियान हो गए। तो अंग्रेज के ऊपर जैसे की अंग्रेज तो सत्ता में जमा दिल गया। अंग्रेज सब बड़ी बुद्धियार रहे, बकलवा सब के पता नहीं रहे। एक से धीरे धीरे व्यापार करवा लग, घर बना ले, किला बना ले, अपन स्थायी करे लग। बाद में जैसे कुचाई शुरू केलक बढ़िया से अंग्रेजवा सब, है ना, बढ़िया से कुचाई शुरू केलक। तब ई जैसे से मुगल शाहजादा रहे अली गौहर ओकरा पर जैसे अभियान चलेलक। अंग्रेजवा सब के साथ आधुनिक औजार रहे ना, ठिचके ठिचके देख ठुकी के भाग दरिया लवा सब कहेंगे अब ऐसे अल्लाह वाला हट आप तोर से काम करो हम से साथ चलता देख दो हाई के लिए, है ना, भागल बाप बाप को उठम सब है। कते ईस्वी में? तो ई जे लड़ाई भेल रहे 1760 ईस्वी में भेल रहे, बुझलिए। ओई के बाद की भेल कि 1760 ईस्वी में पटना में शाह आलम द्वितीय के नाम से अली गौहर का अंग्रेज के संरक्षण में विधिवत जैसे राजा अभिषेक केलक। अब ई जैसे अंग्रेजवा सब केलक लिए एकरा जैसे अंग्रेज के संरक्षण में से एकरा राजा बनेलक, है ना। तो होई की छलै ओइ समय में कि अहाँ के राजा बना देलक। अब हम अहाँ के राजा बनिए ने, हमर बात मानबे कि नहीं मानबे? हाँ। तो बाद में तो छीन ले छलै, मार के तो भगा दे छलै, भाग मतलब के हम राजा भेल छै, हम जैसे बात नहीं मानिए तो बनवा देलक। खुश बोले हमारा राजा बना देलक बाप, है ना। अब किना नहीं एक बात मानबे, माने पर अब एक से जैसे राजा बनवा के आ एक से काम करवा रहा नौकर जगह बुझी नहीं रहा ढलला सब राजा नौकर जगह काम करवाओ एक से। अब टेरी मेडिकल है दिलक थपिया के हट 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 चल का तो, है ना, हम ही तुराई के लिए आप एक से बना क्या करिए। राजा कहां से देख कैसे कि हम तुमको राजा बना देते हैं,
तुमको हमारे विरुद्ध उससे लड़ना होगा, उसको वो चीज हमको प्राप्त करके देना होगा। ठीक है दे, हाँ हाँ राजा बना देना, हाँ बन जाए। लोग लालच बुरी बला है, राजा बनवा दे लग, अंग्रेजों के कुछ सैनिक रहा, कुछ ओकरो सैनिक रहा है। अब राजा हरा के मदद क्या नहीं करवा, दुनू मिल के दूसरा के मारलक, ओकर हड़प लेलक। अब उ जे हड़प लगे तो ओकरा से लड़वा लेलकै, लेकिन वो जे जितले ओकरा से लड़का तो उ सब अंग्रेजवा लड़लकै, ई ढल्ला के कुछो देबे नहीं है ना, ई ढल्ला से की हम तो राजा से मरल है ना, अपने मगन में है। अहिना करके आप ओकरा हड़प लेके आप शक्ति उ शासन ओपे करते, अंग्रेज से इधर से शासन करके लास्ट में के बाद जाके एको देश से कुछ लग भाग हट अब हम राज करबो, तो एना कहै छलै। ठीक छै, तो ई मध्यकालीन बिहार की प्रमुख घटना जे अतेक अहाँ सब देखलिए पहले, बुझलिए ना, समझ में आ रहल है ना। चलो बहुत नीक, समझ में आ रहल है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आते तो अहाँ सब बजबै है ना। और बहुत ही महत्वपूर्ण छै, सब बहुत महत्वपूर्ण छै है। तो अब अगला जैसे कक्षा होत तो ओइ में पढ़ब अपना सब कथी आधुनिक बिहार की प्रमुख घटनाएं। ठीक, एक बार कहियो प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो आगे कथा पूर्ण भेल, मिले छी अगला कक्षा में। धन्यवाद। नारायण।